इन अर्लियर डेज पुराने ज़माने में कंप्यूटर सीपीयू यूज टू ऑक्यूपाई अ लार्ज रूम और मल्टीपल कैबिनेट्स। तो कि सीपीयू है वो सीपीयू एक बड़े रूम को कवर करता था। एक सीपीयू को रखने के लिए एक बहुत बड़े रूम की अपन को रिक्वायरमेंट होती थी। और जैसे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स को अपन कैबिनेट्स बोलेंगे, तो मल्टीपल कैबिनेट्स की नीड होती थी। वो मिलकर के एक सीपीयू बनाते थे जिनको एक बड़े रूम में रखा जाता था। हाउएवर विद एडवांस इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, इसका मतलब है कि जैसे अपन फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन की तरफ मूव करते हैं, सेकंड टू फिफ्थ की तरफ करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए उसके बिहाफ पर द फिजिकल साइज ऑफ सीपीयू, तो जो कैबिनेट्स थे, फिजिकल साइज ऑफ सीपीयू थी, हैज़ रिड्यूस्ड, वो कम होती गई। एंड इट इज़ नाउ पॉसिबल टू प्लेस अ सीपीयू ऑन ए सिंगल माइक्रो चिप ओनली। तो कहने का मतलब है कि जो आपका सीपीयू है वो एक माइक्रो चिप, एक सिंगल चिप के ऊपर आ गया। अब पहले एक रूम की रिक्वायरमेंट होती थी सीपीयू को रखने में, मल्टीपल कैबिनेट्स होते थे। चिप है वो माइक्रो चिप है, वो सीपीयू का वर्क कर लेती है। तो देखो स्पेस भी कम हो गया, स्पीड भी इंक्रीज हो गई सीपीयू की। नाउ प्रोसेसर सीपीयू विच इज़ इम्प्लीमेंटेड, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है किस पर, एक माइक्रो चिप पर, उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो आप सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हो। नाउ इट इज, आजकल के दिनों में ऑलमोस्ट ऑल द सीपीयूज आर माइक्रो प्रोसेसर। जितने भी सीपीयू उनको माइक्रो प्रोसेसर ही कहते हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़े फिजिकल कैबिनेट्स की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, वो एक चिप पर आ गए हैं। एक माइक्रो चिप ही है, वो एज ए सीपीयू का वर्क करती है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स। Hence the terms are used synonymously for practical purpose. Microprocessor is a small sized electronic component inside a computer that carries out various tasks involved in data processing as well as the arithmetic and logical operation. तो CPU क्या करता है, CPU वर्क करता है लाइक arithmetic operations, logical operation जो आपके कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एक स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है इनसाइड अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर मतलब आपको जो फिजिकल कैबिनेट है उसके अंदर सीपीयू होता है। डेट कैरीज आउट, जो लाता है क्या, वेरियस टास्क। वेरियस टास्क मतलब आपने एडिशन परफॉर्म किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, कोई फाइल सेव करिए, एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग। तो जो ये वेरियस टास्क होंगे वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, डेटा प्रोसेसिंग में, जो डेटा अपन प्रोसेस कर रहे हैं, एज वेल एज द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, तो ये किसके द्वारा मेंटेन होते हैं, सीपीयू के द्वारा मेंटेन होते हैं। तो सीपीयू को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। दीज डेज, आजकल के दिनों में, अब माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो माइक्रो प्रोसेसर को पहले चिप पर भी लॉन्च किया गया था, इंप्लीमेंटेड किया गया था, अब उसको आईसी पे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्राइजिंग मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स। तो आईसी क्या होती है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर भी होगा, माइक्रो प्रोसेसर मीन्स सीपीयू, और उसमें रजिस्टर्स भी होंगे जिसमें डेटा स्टोर होता है, डायोड्स भी होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए काम में होती है। तो आईसी इज अ चिप होती है डेट कंप्राइजेज सीपीयू, ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड डायोड्स। और अपन सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू एक माइक्रो चिप होती है, ठीक है। अब उसको माइक्रो चिप से अपन इंटीग्रेटेड सर्किट पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोचिप में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि माइक्रोचिप है वो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और केवल माइक्रो प्रोसेसर कंटेंट करते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर में अपन ऐड कर दें, उस चिप में क्या ऐड कर दें, रजिस्टर से ऐड कर दें, ट्रांजिस्टर से ऐड कर दें, डायोड ऐड कर दें, तो उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो आज के दिनों में जो माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पे इम्प्लीमेंटेड होते हैं, और उनके अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं, और डायोड भी होते हैं। Now microprocessors have evolved over time in terms of their increased processing capability, decreasing physical size and reduced cost। तो माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए, उनमें कुछ चेंजेस आए ओवर टाइम, जैसे जैसे जनरेशन में मूवमेंट हुआ फर्स्ट टू फिफ्थ, इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। तो उनके माइक्रो प्रोसेसर की अगर स्पीड तेज़ होगी तो आप कह सकते हैं डेफिनेटली कि ये कंप्यूटर है वो ज़्यादा स्पीड में वर्क करता है, ठीक है। डिक्रीजिंग फिजिकल साइज कम हो गई। पहले फिजिकल कंपोनेंट्स आते थे, कैबिनेट्स आते थे, बड़े बड़े रूम में माइक्रो प्रोसेसर को रखा जाता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, एक चिप ही है वो माइक्रो प्रोसेसर का वर्क कर लेती है। तो रिड्यूस फिजिकल साइज, जो डिक्रीज हो गई है फिजिकल साइज माइक्रो प्रोसेसर की, एंड रिड्यूस कॉस्ट, और कॉस्ट भी लो हुई है, रिड्यूस हुई है
कॉस्ट कम हुई है माइक्रो प्रोसेसर की। करंटली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिली सेकेंड। तो आजकल के जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कैपेबल है क्या करने में, प्रोसेसिंग ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। वो एक ही सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टेबल 1.2 लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के माइक्रो प्रोसेसर है अलॉन्ग विद द जनरेशन। जैसे जैसे जनरेशन में वो डेवलप होते गए डिफरेंट जनरेशन में, लाइक फर्स्ट में ये वाला हुआ, सेकंड में दूसरा माइक्रो प्रोसेसर हुआ, थर्ड में इंटेल का वो नेक्स्ट वर्जन आया, फोर्थ में इंटेल का मोटोरोला का नेक्स्ट वर्जन आया, और फिफ्थ जनरेशन में है पेंटियम, सेलेरॉन, जियोन। तो ये आपके माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो डिफरेंट जनरेशन के अंदर डेवलप हुए। जैसे जैसे जनरेशन में अपन मूव करते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ, तो इनमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। ये चेंजेस अपन आगे स्टडी करेंगे। जनरेशन टाइम पीरियड एंड अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी सिंस देयर इंसेप्शन इन अर्ली 1970। तो जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इस टेबल में आप देख सकते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन में जो चेंजेस आए, तो माइक्रो प्रोसेसर में भी चेंजेस होते गए। अब माइक्रो प्रोसेसर है वो डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, चिप टाइप पे, वर्ड साइज पे, मैक्सिमम मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड पे, कोर्स पे। और ये माइक्रो प्रोसेसर हैं इन पे डिपेंड करते हैं, और इसके बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चिप टाइप क्या होता है, वर्ड साइज क्या होता है, मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या होता है, क्लॉक स्पीड क्या होता है, कोर्स क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इन पर डिपेंडेंट होता है। अगर ये जो होंगे इनकी साइज़ ज़्यादा होगी तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होगी, और उससे आपका कंप्यूटर है वो ज़्यादा स्पीड में वर्क करेगा। नाउ माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन। माइक्रो प्रोसेसर आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स। माइक्रो प्रोसेसर को अपन क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट फीचर्स के बिहाव पर, विच इंक्लूड्स चिप टाइप, वर्ड साइज, मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड एटसेट्रा। दीज फीचर्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। इनको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है उसको इस टेबल में दिखाया गया है कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर में चेंजेस आए अकॉर्डिंग टू द जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन। तो आप यहाँ पे कॉलम्स में देख सकते हैं एरा, चिप टाइप, वर्ड साइज, मैक्सिमम मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड, कोर्स। कंपोनेंट्स हैं माइक्रो प्रोसेसर के जिन पर माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड डिपेंड करती है। पहले मैं आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद में अपन इस टेबल पे आएंगे जिससे अपन माइक्रो प्रोसेसर को कंपेयर कर सकें कि ये इस जनरेशन में था और इस जनरेशन में है, तो उसकी क्लॉक स्पीड में क्या डिफरेंस है, वर्ड साइज में क्या, इसको अपन कंपेयर करके ये बता सकें कि ये माइक्रो प्रोसेसर है इस माइक्रो प्रोसेसर से डिफरेंट है और अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन। माइक्रो प्रोसेसर्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स। माइक्रो प्रोसेसर को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट फीचर्स के बेस, विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करते हैं चिप टाइप, वर्ड साइज, मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड एटसेट्रा। दीज फीचर्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। तो इनको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वन इज वर्ड साइज। वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। तो माइक्रो प्रोसेसर एक समय पे, एक पर्टिकुलर समय पे कितने बिट्स को, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स को प्रोसेस कर सकता है। कोई माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट को ही कर पाता है, कोई माइक्रो प्रोसेसर है वो 16 बिट को करता है, और कुछ माइक्रो प्रोसेसर ऐसे भी होते हैं जो अभी फिफ्थ जनरेशन में, जो आज की जनरेशन है उसके अंदर यूज में लिए जा रहे हैं, वो 32 बिट को और 64 बिट को प्रोसेस करते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स एक माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है एट ए पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे एक माइक्रो प्रोसेसर है वो 32 बिट को प्रोसेस कर रहा है और एक माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट को कर रहा है, तो माइक्रो 32 बिट को प्रोसेस करने वाले माइक्रो बिट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 8 बिट माइक्रो। अर्लियर अ वर्ड वॉज ऑफ 8 बिट। जो पहले जो वर्ड बनते थे वो 8 बिट के होते थे, एज इट वॉज द मैक्सिमम लिमिट एट दैट टाइम। तो ये मैक्सिमम लिमिट थी, इतने ही बिट्स को मिला करके एक वर्ड बनाया जाता था। द मिनिमम वर्ड साइज इज 16 बिट्स एट प्रेजेंट। द मिनिमम वर्ड साइज इज 16 बिट्स एंड मैक्सिमम वर्ड साइज इज 64 बिट। और आजकल के दिनों में जो कंप्यूटर सिस्टम आ रहे हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर हैं वो 16 बिट के या फिर 64 बिट के होते हैं। उसमें वर्ड साइज की लिमिट ही 16 बिट की होती है या फिर 64 बिट की होगी। तो 64 बिट्स वाले माइक्रो प्रोसेसर होंगे उनकी वर्किंग स्पीड ज़्यादा होगी 16 बिट्स वाले माइक्रो प्रोसेसर से। सेकेंड वन इज़ मेमोरी साइज़। तो मेमोरी साइज पे भी डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज। वर्ड की साइज जितनी होगी 16 बिट, 8 बिट या 64 बिट, द साइज ऑफ रैम वेरीज। तो रैम की साइज, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है आपकी, उसकी साइज भी वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ वर्ड। Initially, RAM was very small, 4 MB,
ड्यू टू 4 8-bit वर्ड साइज। जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर आते थे उसके अंदर जो वर्ड साइज होती थी वो 4 बिट 8 बिट की होती थी, तो इसके कारण जो रैम की मेमोरी साइज़ थी रैंडम एक्सेस मेमोरी की वो भी 4 MB की होती थी। तो लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं एज वर्ड साइज इंक्रीज, उनमें वर्ड की साइज़ है वो इंक्रीज़ हुई, वो 64 बिट तक चले गई। इट हैज़ बिकम फिजिबल टू यूज़ रैम ऑफ साइज अप टू 16 EB हेक्साबाइट। तो पॉसिबल है कि अपन 16 एक्जाबाइट की रैंडम एक्सेस मेमोरी को अपन यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 64 बिट को एट ए टाइम क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, जिससे आपकी जो रैम की साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। अब रैम की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है तो माइक्रो प्रोसेसर की साइज़ इंक्रीज़ हो, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ रही है और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ेगी, रैम की साइज़ बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर की जो वर्किंग स्पीड है वो भी इम्प्रूव होगी, वो भी बढ़ेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज क्लॉक स्पीड। Computers have an internal clock that generates pulses signals at regular intervals of time। तो कंप्यूटर के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जो क्या करती है, पल्स जनरेट करती है एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ कुछ समय के बाद में, जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है उस पर पल्स जनरेट होती है। क्लॉक स्पीड सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ पल्सेज जनरेटेड पर सेकेंड बाय द क्लॉक इनसाइड ए कंप्यूटर। तो एक सेकंड के अंदर कितनी पल्स जनरेट होती है, एक सेकंड में जितनी भी पल्स जनरेट होती है किसके द्वारा, कंप्यूटर क्लॉक के द्वारा। जो कंप्यूटर क्लॉक है वो कंप्यूटर के अंदर ही होती है, उसको बोलते हैं अपन क्लॉक स्पीड। तो एक सेकंड के अंदर जितनी पल्सेस जनरेट होती है कंप्यूटर क्लॉक के द्वारा उसको अपन बोलेंगे क्लॉक स्पीड। द क्लॉक स्पीड इंडिकेट्स, क्लॉक स्पीड से अपन मेजर कर सकते हैं, इंडिकेट द स्पीड एट विच द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। तो क्लॉक स्पीड से ही पता चलता है कि एक कंप्यूटर है वो एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, नाउ अर्लियर इट वॉज मेजर्ड इन हर्ट्ज। इसको पहले के दिनों में अपन इसकी साइज को जो अपन क्लॉक स्पीड है उसको मेजर करते थे वो हर्ट्ज में करते थे एंड किलोहर्ट्ज में भी करते थे। बट विद एडवांस इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते गए एंड चिप डेंसिटी और चिप माइक्रो चिप का अपन यूज़ लेने लगे, इट इज़ नाउ मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। तो इसको अपन गीगाहर्ट्ज में मेजर करने लग गए एंड दैट इज़ द बिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकेंड, जिसको अपन बोल सकते हैं बिलियंस ऑफ पर सेकेंड। इसका मतलब है कि एक सेकेंड के अंदर बिलियंस ऑफ पल्स जनरेट होती है, और इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से वो एग्जीक्यूट होते हैं पर सेकेंड। तो पहले के जो कंप्यूटर आते थे उनके अंदर जो अपन क्लॉक की स्पीड को मेजर करते थे वो हर्ट्ज में करते थे, किलो हर्ट्ज में करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था, उस समय जो पल्सेस जनरेट होती थी पर सेकेंड वो कम होती थी। ठीक है, और आजकल के जो कंप्यूटर हो रहे हैं उनमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड क्या होते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो उसको अपन ये भी कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ पल्सेस और बिलियंस ऑफ पल्सेस जनरेटेड विद इन अ सेकंड। एक सेकंड के अंदर इतनी पल्स है वो जनरेट हो जाती है, किससे, कंप्यूटर क्लॉक के द्वारा। इससे क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड भी ग्रोथ होती है और माइक्रो प्रोसेसर तेज वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज कोर्स। कोर इज अ बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ द सीपीयू। कोर एक बेसिक यूनिट है कंप्यूटर सीपीयू की। एंड अर्लियर प्रोसेसर हैड ओनली वन कंप्यूटेशन यूनिट। तो पहले क्या होता था, पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें एक सिंगल कोर होता था, वन कंप्यूटेशन यूनिट होती थी, देयर बाय कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क एट ए टाइम, जो केवल एक समय पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकती थी। जैसे आप गेम चला रहे हो तो आप गेम ही खेल सकते हो, गाने नहीं सुन सकते, सॉन्ग नहीं सुन सकते। ठीक है, आप सॉन्ग सुन रहे हो तो गेम नहीं चला सकते। वन कंप्यूटेशन यूनिट। नाउ विद द एडवेंट ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर, जो मल्टी कोर प्रोसेसर का मतलब हो गया कि मोर देन वन कोर, जो जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता है। इट हैज़ बिकम पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क। तो यह पॉसिबल हो सका, संभव हो सका कि एक से ज़्यादा टास्क को एक समय पर ही, मतलब साइमल्टेनियसली अपन एग्जीक्यूट कर सकें। आप सॉन्ग सुन रहे हो तो आप गेम भी खेल सकते हो, उस समय आप गेम सॉन्ग सुन रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर पर आप वर्क भी कर सकते हैं। इससे संभव हो पाया, किससे पॉसिबल हो पाया, एडवेंट ऑफ मल्टी-कोर प्रोसेसर। It has become possible for the computer to execute multiple tasks, thereby increasing the system's performance, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई। CPU with 2, 4 and 8 cores is called dual core। तो जो सिस्टम्स थे वो जो 2 कोर थे उसको डुअल कोर बोला, जिसके अंदर 4 कोर्स हुई उसके अंदर अपन ने क्वाड कोर बोला, एंड जिसके अंदर 8 कोर्स अवेलेबल थे उसको अपन ने बोला ऑक्टा कोर प्रोसेसर रेस्पेक्टिवली। तो जिसके अंदर 2 कोर है तो उसको अपन डुअल बोलेंगे, जिसमें 4 है उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, एंड जिसके अंदर 8 कोर्स हैं उसको अपन बोलेंगे ऑक्टा कोर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कोर्स हैं
जो अवेलेबल होते हैं इसमें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। और जितने ज़्यादा कोर होंगे उतने ही कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी। तो अपन ने इसमें पढ़ा कि वर्ड साइज़, मेमोरी साइज़, क्लॉक स्पीड और कोर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो वर्किंग स्पीड होती है वो डिपेंड करती है इन 4 फैक्टर्स पे, वर्ड साइज़ पे, माइक्रो साइज़ पे, क्लॉक स्पीड पे और कोर्स पे। तो जितनी ज़्यादा वर्ड साइज़ होगी उतना ही तेज़ आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा। जितनी ज़्यादा मेमोरी साइज़ होगी उतना ही आपका कंप्यूटर सिस्टम तेज़ वर्क करेगा। ऐसे ही क्लॉक स्पीड, नंबर ऑफ पल्सेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे और पर सेकंड, तो उससे आपके कंप्यूटर की स्पीड में ग्रोथ होगी। और कोर्स हैं, अगर मल्टी कोर होंगे, ऑक्टा कोर होगा, तो आपके कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के टास्क है वो एक ही टाइम पर कंप्यूट हो जाएंगे या फिर आपके वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अपन ने ये डिस्कशन किया स्पेसिफिकेशन है माइक्रो प्रोसेसर के, इनके बेस पर अपन अब टेबल को देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर्स जो डिफरेंट जनरेशन के अंदर यूज़ में लिए गए थे उनमें क्या चेंजेस आए। तो लुक एट द टेबल। फर्स्ट जनरेशन एरा 1971 टू 73 LSI चिप टाइप थी। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, मतलब जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है आपकी, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड सर्किट जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होते हैं, रजिस्टर भी होते हैं, डायोड भी होते हैं, ठीक है, और ट्रांजिस्टर भी होंगे, तो वो LSI थी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। वर्ड साइज उसकी 4 बिट 8 बिट थी और मैक्सिमम मेमोरी साइज थी 1 KB। चेक क्लॉक टाइप 108 to 200 किलो हर्ट्ज एंड कोर सिंगल कोर था। एग्जांपल इंटेल 8080। तो इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर था जो सिंगल कोर का था, उसकी क्लॉक स्पीड भी 108 to 200 KB थी और मैक्सिमम मेमोरी साइज 1 KB, वर्ड साइज 4 to 8 बिट और चिप टाइप थी LSI। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो सेकंड जनरेशन थे, तो देखो वर्ड साइज में, देखो वर्ड साइज में जैसे 4 to 8 बिट है और नेक्स्ट 8 बिट है, तो मिनिमम 4 थी ना, यहाँ पे मिनिमम भी 8 है और मैक्सिमम भी 8 है। तो आप सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर को आप अच्छा मानोगे किससे? फर्स्ट टाइप ऑफ जनरेशन से। अब आप मैक्सिमम मेमोरी साइज की बात करते हैं तो वो तो इक्वली थी, लेकिन अब क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो क्लॉक स्पीड क्या हुआ, क्लॉक स्पीड इंक्रीज हो गई, अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़ हो गए, और वहाँ पे क्या था, किलोहर्ट्ज़। तो मेगाहर्ट्ज़ से वो इम्प्रूव्ड है किससे, किलोहर्ट्ज़ से। तो क्लॉक स्पीड इंक्रीज हुई, क्लॉक स्पीड इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पल्सेज है वो ज़्यादा जनरेट होने लग गई, जिससे कंप्यूटर की स्पीड में ग्रोथ हुई। कोर तो सिंगल ही था और एग्जांपल है मोटोरोला एंड इंटेल 8085। इंटेल 8085 क्या है, अब जैसे पहले 8080 था तो ये वर्जन होते हैं इंटेल के, जो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होते हैं प्रोसेसर के अंदर, वैसे वैसे वर्जन्स होते हैं, उनके डिजिट्स चेंज होते जाते हैं, जैसे 8080 8085। तो 8085 इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ इंटेल 8080। नाउ जब अपन थर्ड जनरेशन को कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन से, तो आप देख सकते हैं चिप टाइप चेंज हो गई, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वर्ड साइज है, वर्ड साइज आप देख सकते हैं 16 बिट इन थर्ड जनरेशन। तो 16 बिट इज़ बेटर दैन 8 बिट एंड 4 बिट। एंड मैक्सिमम मेमोरी साइज, तो मेमोरी साइज है वो भी इंक्रीज हुई है 16 MB। क्लॉक स्पीड में इम्प्रूवमेंट हुआ है 4 मेगाहर्ट्ज़ टू 6 मेगाहर्ट्ज़ एंड कोर सिंगल ही है एंड इंटेल 8086। तो थर्ड जनरेशन इज़ बेटर दैन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन व्हेन वी कंपेयर बाय previous generation. And fourth generation, in fourth generation you can see 32 bit word size, 32 bit and maximum memory size is 4 GB। तो रैम की स्पीड, रैम की मेमोरी साइज है वो 4 GB तक आने लग गई थी इन फोर्थ जनरेशन। एंड क्लॉक स्पीड इज़ 133 मेगाहर्ट्ज़ एंड कोर इज़ सिंगल, कोर इज़ ऑल्सो सिंगल। एंड एग्जांपल देखते हैं तो इंटेल 80386। ओके, तो 80386 इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ में किया जाता है फोर्थ जनरेशन। नाउ लास्ट वन इज़ फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन 1995 टिल डेट, तो 1995 से आज तक फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है, जिसके अंदर SLSI चिप टाइप का यूज़ होता था। और वर्ड साइज़ को अपन कंपेयर करते हैं तो 64 बिट है। आपको बताया गया था 64 बिट इज़ बेटर दैन 32 बिट, 8 बिट, 4 बिट। तो 64 बिट आपको पता ही है वर्ड साइज, कंप्यूटर एट ए टाइम कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है। तो 64 बिट इज़ बेटर दैन टू फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। वर्ड साइज। नाउ मेमोरी साइज, तो मेमोरी साइज कितनी है 64 GB। तो आज के टाइम पे आप 64 GB
मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी को आप यूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम मेमोरी साइज जब अपन मेमोरी को कंपेयर करते हैं तो 64 GB इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू 4 GB 16 MB एंड 1 MB एंड 1 KB मेमोरी साइज। नाउ क्लॉक स्पीड में आप देखते हो तो 533 मेगाहर्ट्ज़ एंड 34 गीगाहर्ट्ज़, वेरी हाई प्रोसेसर, वेरी हाई प्रोसेसर यूज्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में बहुत अच्छे वाले प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ में लिया जाने लगा, जिसकी क्लॉक स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी। बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन एग्जीक्यूट पर सेकेंड विद इन अ सेकेंड। सो it is good when we compare to थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड सेकंड एंड फर्स्ट जनरेशन। ना कोर की बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर मल्टी कोर आ गए थे। पहले फोर्थ जनरेशन तो सिंगल टास्क ही परफॉर्म होते थे और फिफ्थ जनरेशन में मल्टी कोर आ गए, जिससे अपन डिफरेंट टास्क को है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते थे। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो पेंटियम हो गया, सेलेरॉन हो गया, जियोन हो गया। दीज आर द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम। Microcontrollers. Next topic is microcontrollers. The microcontroller is a small computing device which has a CPU, a fixed amount of RAM, ROM and peripherals all embedded on a single chip as compared to microprocessor that has only a CPU on the chip. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या था? माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों डिफरेंट है। माइक्रो प्रोसेसर में केवल एक चिप होती थी जिस पर CPU होता था, ओनली CPU। अब माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर की कंप्यूटिंग डिवाइस होती है जिसके अंदर CPU है। CPU के बाद में आपको उसमें रैम भी मिलेगी और रोम भी होगा एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, और कुछ अलग डिवाइसेस भी होगी जो एम्बेडेड होती है एक सिंगल चिप पे। तो रैम, रोम, CPU और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस वो सारे क्या होंगे? एक ही चिप पे आ गए, तो उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो एक चिप होती है जिसपे केवल CPU ही एम्बेडेड होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज शोन इन फिगर। तो आप इस फिगर में देख सकते हो माइक्रो कंट्रोलर का स्ट्रक्चर। कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव आर फ्यू एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंट्रोलर के, जिसके अंदर रैम रोम भी होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती है, CPU भी होता है, एटसेट्रा। दीज आर द डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली। जिनको डिज़ाइन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क ही होगा। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड केवल डेटा इनपुट ही करेगा। वॉशिंग मशीन है तो वो वॉशिंग मशीन के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है केवल वही टास्क होगी, अदर टास्क वो परफॉर्म नहीं कर सकती। अब जैसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव भी वही टास्क करेगा, रिमोट कंट्रोलर भी वही टास्क करेगा जो उसको असाइंड है या फिर वो डिज़ाइन किया गया है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हैंस दियर साइज एज वेल एज द कॉस्ट इज रिड्यूस एज दीज आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली, हैंस दियर साइज एज वेल एज द कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। तो ये एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन हुए हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। तो इनकी साइज़ भी कम हो गई और जो कॉस्ट थी वो भी रिड्यूस हो गई, क्योंकि उनके स्पेसिफिक टास्क हो गए कि ये डिवाइस यही टास्क परफॉर्म करेगी। नाउ बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर की साइज़ है वो कम होती है, वो डिपेंड करती है कि वो कौन सी डिवाइस है, एंड इट इज़ एम्बेडेड इन अनदर डिवाइस or system to perform a specific functionality. तो because of the very small size of the microcontroller, it is embedded in another device or system to perform a specific functionality. इससे कहने का मतलब है कि जैसे माइक्रो कंट्रोलर है तो माइक्रो कंट्रोलर का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, तो इसलिए उसकी साइज़ भी कम हो गई, रिड्यूस हो गई। और अपन को पता है जैसे अपन को एक डिवाइस है जिसके अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और अब आप डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर को आप यूज़ में ले सकते हो, क्योंकि एक माइक्रो कंट्रोलर अपन ने यूज़ में लिया वो एक वर्क कर सकता है, दूसरा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ लिया वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकता है, तीसरा माइक्रो कंट्रोलर लिया वो तीसरे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो इसे अपन डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर से उनको कंबाइन करके एक डिवाइस बना सकते हैं। तो For example, the microcontroller is in a fully automatic washing machine is used to control the washing cycle without any human intervention. तो माइक्रो कंट्रोलर है वो माइक्रो कंट्रोलर, जैसे वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि ह्यूमन की तो उसमें नीड ही नहीं है, उसको सिर्फ बटन ऑन करना है और बटन ऑफ करना है। Now the cycle starts with the filling of water. The cycle starts with the filling of water, after which the clothes are soaked and washed. तो जो फर्स्ट वर्क है जैसे फिलिंग ऑफ वाटर, तो वो एक माइक्रो कंट्रोलर कर रहा है।
सेकंड वर्क है वो क्या कर रहा है कि जो आप क्लॉथ्स हैं वो वॉश हो रहे हैं। देयर आफ्टर द वाटर इज ड्रेन्ड एंड द क्लॉथ्स आर स्पिन ड्राई। अब कपड़े हैं वो सूख रहे हैं, वो थर्ड माइक्रो कंट्रोलर एज ए वर्क कर रहा है, अपना टास्क है वो परफॉर्म कर रहा है। तो 3 माइक्रो कंट्रोलर अपन यूज कर रहे हैं। द सिंपल यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर हैज़ परमिटेड रिपीटिव एग्जीक्यूशन ऑफ टेडियस टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, देयर बाय सेविंग प्रीशियस टाइम। तो इन ऐसे डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स को अपन यूज कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक टास्क असाइन करके एक डिवाइस के अंदर, जिससे अपन ह्यूमन है, पर्सन है, किसी का भी अपन टाइम को बचा सकते हैं। जो भी उसका प्रीशियस टाइम है उसको अपन सेव कर सकते हैं। अपन ने डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज़ किया है। तो वॉशिंग मशीन के अंदर डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, डिफरेंट उनके टास्क होते हैं। उन सबको कंबाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर, जिसको वॉशिंग मशीन कहते हैं। और उसके अंदर डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स है वो अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है माइक्रो कंट्रोलर का, जिनको अपन यूज कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर। ओके, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में आपने पढ़ा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, और उसमें कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं अपन। और माइक्रो प्रोसेसर है वो उसकी स्पीड किस किस फैक्टर्स पे, स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया और आप अब समझ गए हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का कहाँ पे यूज होता है और कौन से माइक्रो प्रोसेसर है वो अच्छे होते हैं। थैंक यू।